भारत के लिए ये एक धमाकेदार और ऐतिहासिक पल है क्योंकि पूरे 20 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी एक बार फिर भारत को मिली है। ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जर्नल असेंबली की बैठक में जब 2030 गेम्स की मेजबानी के लिए भारत के नाम की औपचारिकता घोषणा हुई तो ये साफ हो गया कि वैश्विक खेल मंच पर भारत अब एक नई ताकत, नए होस्ट और नए सेशन के रूप में उभर चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेगा स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है अहमदाबाद में, जो हाल ही के वर्षों में भारत का सबसे तेजी से विकसित होने वाला स्पोर्ट्स हब बना है। 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे और उस यादगार आयोजन के बाद अब 2030 में भारत फिर से दुनिया के 72 राष्ट्रों को अपने मैदान पर उतारने के लिए तैयार है। इस बार 2030 की बोली में भारत का मुकाबला नाइजीरिया के अजूबा से था, लेकिन भारत की मजबूत तैयारी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े विजन से बाजी मार ली है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने नाइजीरिया को 2034 के लिए विचार करने का फैसला तो किया, लेकिन 2030 का आयोजन भारत को देकर साफ कर दिया कि खेलों की दुनिया भारत की क्षमता को अब एक नए स्तर पर स्वीकार कर रही है। अहमदाबाद को होस्ट सिटी के तौर पर चुनने के पीछे कई बड़े कारण हैं। पिछले कुछ महीनों में इस शहर ने एक के बाद एक बड़े टूर्नामेंट्स की मेजबानी कर दुनिया को दिखा दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट संभालने में पूरी तरह सक्षम है। यहाँ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप और AFC अंडर 17 एशियन कप क्वालिफायर जैसे आयोजन सफलतापूर्वक हुए। आने वाले समय में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशिया पैरा आर्चरी गेम और 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी इसी शहर में आयोजित किए जाने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एंड क्लब में तो मानो भारत के स्पोर्ट्स का एक नया सेंटर बनकर उभरा है। दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अत्याधुनिक एक्वेटिक्स सेंटर, फुटबॉल सेंटर, इंडोर एनराइज और 3000 एथलीटों के टॉप क्लास एथलीट विलेज, सब कुछ एक ही विशाल परिसर में तैयार किया जा रहा है। इस बीच 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 10 खेलों को शामिल किया गया है और कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन और हॉकी जैसे भारत के मेडल दिलाने वाले मुख्य खेलों को हटा दिया गया है, जिसका भारत ने बड़ा विरोध किया था। लेकिन 2030 के लिए भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने सभी प्रमुख खेल शामिल करेगा। IOA के संयुक्त सचिव कल्याण चौबे ने ये भी बताया कि शूटिंग, कुश्ती, तीरंदाजी ऐसे इवेंट्स के साथ कबड्डी और खो-खो जैसे पारंपरिक खेलों में भारत को और जोड़ने की योजना है। ये फैसला भारत के खिलाड़ियों के लिए, भारत खेल संस्कृति और देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ा मौका हो सकता है अपने आप को साबित करने का। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने खुद को माना कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला राष्ट्र है, जिसको खेलों में लंबा इतिहास और हाल ही में CWG आयोजन में शानदार रिकॉर्ड रहा है। अहमदाबाद की बोली केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि भारत की प्रतिबद्धता, नई ऊर्जा और स्पोर्ट्स के प्रति बढ़ती गंभीरता का प्रतीक भी है। अब 2030 में जब पूरी दुनिया अहमदाबाद की ओर देखेगी तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि भारत की खेल यात्रा में एक नया अध्याय भी होगा, जहाँ मेजबान भी भारत होगा और मैदान पर चमकने का मौका भी भारत को ही मिलेगा। क्योंकि अब ये 20 साल बाद, जी हाँ, पिछली बार 2010 में दिल्ली में आयोजन हुआ था और अब 2030 में ये आयोजन अहमदाबाद में होने वाला है। तो 2 दशक में क्या कुछ बदला, क्या कुछ इसमें आने वाले समय में हो सकता है या क्या कुछ अब भारत को मिलने वाला है, क्योंकि भारत के पास ये बेहतरीन मौका है कि ये खेल अपने नाम करे, ये टूर्नामेंट अपने नाम करे, क्योंकि सरजमीं भी भारत की और खिलाड़ी भी भारत की। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टेली को।